तुम गधे हो, बेवकूफ़ हो कि मुसलमानों की बर्बादी का सबसे पहला जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है। कि ये जो बीजेपी कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये सारे ओबीसी और एससी एसटी को बेवकूफ़ और गधे बना रहे हैं। ठीक है, ये चूतिया समझते हैं सबको। ठीक है, ये असल ब्राह्मण राष्ट्र स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण राष्ट्र में हिंदू भी सेफ नहीं है, सिवाय 10% सवर्णों के। क्या तेजस्वी ने गलती नहीं किया है? शर्म नहीं आती है आपको? हैं, तुम कहते हो एक तरफ यादव और मुस्लिम का समीकरण बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी आबादी से कई गुना कम देते हो टिकट। जितना आरजेडी के मुस्लिम कैंडिडेट थे, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट थे, क्यों हार गए? क्योंकि इनको यादवों ने वोट नहीं दिया। क्यों? तुम हमारा वोट लो और तुम हमें वोट नहीं दो, ये कैसा है तुम्हारा इंसाफ? हम कहते तेजस्वी तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। हम सेक्रेटरी हैं इंडियन मुस्लिम लीग बिहार स्टेट के। और आप जानते हैं ये मुस्लिम लीग वो पार्टी है जिसने राहुल गांधी को वायनाड से जिता के भेजा। अगर पूरे इंडिया में कहीं से खड़े होते राहुल गांधी तो वो हार जाते, क्योंकि मोदी जी या इलेक्शन कमीशन मिल करके ईवीएम मिल के हरा देता। लेकिन वो मुस्लिम लीग की सीट थी वायनाड, जहाँ से 4 लाख वोटों से राहुल गांधी जी, मुस्लिम लीग का शान है। लेकिन अफसोस की बात है, यही वो कांग्रेस है जिसने मुस्लिम पार्टी को सबसे ज़्यादा जमीयत उलमा हिंद, मौलाना आज़ाद, अमारत शरिया और ये मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल किया है मुस्लिम लीग के खिलाफ। हम बात कर रहे हैं बिहार के चुनाव पे, जिसका कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण लिया बतौर मुख्यमंत्री, और उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम 12 और मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें से एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। शामिल कौन हुए? तो पिछड़े हुए, दलित हुए और सवर्ण हुए। इस पे आप क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं कि आखिर क्यों मुसलमान को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई? सबसे पहली चीज़ है कि जो दलित को दिया गया है वो दलित को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि इनका पूरा वोट लेके पूरी बहुमत ला करके एक वक्त 2024 में हम इसको ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे। एक बड़ी बात बता दूं कि ये जो बीजेपी कहती है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये सारे ओबीसी और एससी एसटी को बेवकूफ़ और गधे बना रहे हैं। ठीक है, ये चूतिया समझते हैं सबको। ठीक है, ये असल ब्राह्मण राष्ट्र स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कौन? ये बीजेपी आरएसएस। ठीक है, और इसका मकसद है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र फिर वर्णों में बांट करके इन ओबीसी और एससी एसटी को गुलाम बना देंगे। और उसी तरह से पहले जैसे हलिया होता था आगे अब पीछे बढ़नी, ठीक है, उसी तरह फिर लटकाया जाएगा और इनको अछूत बना दिया जाएगा। याद रखे, अभी ये कहते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है। अरे वो दिन भूल गए दलित और ओबीसी, जब तुम्हारे हलिया और आगे पीछे बढ़नी लटकता था। यही मोहम्मद बिन कासिम आए और इसको ख़त्म करवाया। यही टीपू सुल्तान आया, ख़त्म किया। और तुम टीपू सुल्तान को देशद्रोही कहते, शर्म नहीं आती है? ठीक है, बड़ा अफसोस, ये पूरी प्लानिंग हो चुकी है। उनकी संविधान ऑलरेडी ब्राह्मणवाद की, स्वर्ण की, यानी कि मनु स्मृति संविधान बन चुकी है। और ये 2024 में इस चक्कर में कि पूरी बहुमत राज्यसभा लोकसभा दोनों में आवे तो हम इसको ब्राह्मण राष्ट्र बनाए। और ब्राह्मण राष्ट्र में हिंदू भी सेफ नहीं है, सिवाय 10% सवर्णों के। इसलिए मैं बता रहा हूँ सारे हिंदू भाइयों से, मैं कह रहा हूँ कि अगर इस चक्कर में हो और इस झूठे बहलावे के चक्कर में आ गए मोदी जी के कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमानों की जमीनें जायदाद तुम्हारी होगी, तुम गधे हो, बेवकूफ़ हो। मैं खुल के बोल रहा हूँ कि तुम्हारा वो हाल होगा जो आज से 2000-3000 साल पहले मुसलमानों के आने से पहले होगा, कि तुम अछूत हो जाओगे और तुम्हें कहीं जगह नहीं मिलेगी, ना वोट देने की अधिकार मिलेगी, ना ऑफिसर बनने की अधिकार मिलेगी, ना और किसी भी फंडामेंटलाइज इसी तरह का नहीं मिलेगा, और गुलाम हो जाओगे। याद रखना इस बात को। उसकी यही प्लानिंग है कि सबसे पहले मुसलमान को किनारे करो CAA के तहत। जब मुसलमान CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके मुसलमान सबसे मजबूत दीवार है। जिस दिन इसको हम किनारे कर देंगे, और किस तरह किनारे करेंगे, तो ओबीसी SC ST को मुसलमान को आपस में लड़वा दो, और ये दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मुसलमान किनारे हो जाएगा तो हम SC ST के खिलाफ जो है अपना ब्राह्मण राष्ट्र जो है लाएंगे और इसको फिर अछूत साबित कर देंगे। ये पूरी प्लानिंग है, और ये जान रहे हैं इसको अछूत साबित करने की प्लानिंग। SC ST OBC जो हमारे हिंदू भाई SC ST OBC में, ये बात को समझ लें, 2024 के बाद वो हाल होने वाला है इनका कि सत्यानाश हो जाएगा इनका। आप देख नहीं रहे पूरी देश की इकोनॉमी को पूरा रिजर्वेशन SC ST OBC का रिजर्वेशन सिस्टम खत्म करने के लिए क्या किया? पूरी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रेलवे प्राइवेटाइज कर दिया है, एयरपोर्ट प्राइवेटाइज कर दिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज कर दिया, पुलिस डिपार्टमेंट, पूरा यूनिवर्सिटी कॉलेजेज प्राइवेटाइज करने की प्लानिंग हो चुकी, ताकि पूरी सिस्टम को अपने अंडर में रखें। जिस तरह नोटबंदी के जरिए अपने पूरे सिस्टम को अपने पास रखा, GST ला करके अपने पास रखा, और ये हम इकोनॉमिकली कमजोर कर देंगे SC ST OBC, फिर ये हमारे गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि अडानी अंबानी ये सब के हाथों में बेचेंगे, तो जाहिर सी बात, ये जैसे कहेंगे मोदी जी और RSS और बीजेपी वैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है पूरी इकोनॉमिक सिस्टम और SC ST OBC की डैमेज हो जाएगी। तो हमारे गुलाम बनना इसके लिए मुश्किल बात नहीं है। हम बात कर रहे थे कि कल जो मंत्री
15 बने, सीएम सहित और 2 डिप्टी सीएम सहित जो 12 मंत्री, उसमें एक भी मुस्लिम को जगह नहीं दी जाहिर सी बात गई। है। इस पे क्यों? उसकी वजह है, पहली बात है कि 2 तो बनना ही है मुस्लिम, चाहे वो आज ऐसे बने चाहे वैसे बने। एक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन और दूसरा माइनॉरिटी मिनिस्टर, ये तो बनना ही है। चूंकि बीजेपी हावी है और नीतीश कुमार जी जैसा कि आप जानते हैं, और ये बात फेमस भी है कि नीतीश कुमार जी घोटाले में फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार जी का जो है, ठीक है, नब्ज पकड़े हुए बीजेपी के, अगर टाई टाई किए तो सोच लो तुमको हम सीधा जेल भेज देंगे, ठीक है, तुम्हारे ऊपर ईडी लगा करके हम तुमको जेल भेज देंगे। और टाई टाई मत करो ज़्यादा, किसी मुसलमान को मंत्री मत बनाओ। इसलिए नीतीश कुमार जी मौजूद है। अब बीजेपी का तो फंडा ही है, इसका तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हम इसको ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र नहीं, ब्राह्मण राष्ट्र, ठीक है, ब्राह्मण राष्ट्र। मुसलमान को इग्नोर कर। जी, तो नीतीश कुमार भी बेचारे मजबूर हैं, करे तो क्या करे, उनका तो नब्ज बीजेपी के हाथ पर है। ये महागठबंधन ऐसे नहीं छोड़ा था नीतीश कुमार ने। वो नीतीश कुमार जो कहता था बी से बड़का, जैसे झूठा पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी बीजेपी का मतलब होता है। यही नीतीश कुमार कहते थे मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्यों चले गए? क्योंकि नीतीश कुमार को ईडी लगा करके पूरा डरा दिया गया कि देखो तुम्हारा सब घोटाले पकड़े गए, अब तुम ज़्यादा टाई टाई किए तो सोच लेना हम तुमको सीधा जेल भेज देंगे, ना चीफ मिनिस्टर रहोगे ना कुछ और रहोगे। एनडीए ने टिकट बंटवारे में, एनडीए में जितनी भी पार्टियां शामिल रही, उसमें से जेडीयू ही है एकमात्र जिसने 11 मुस्लिम को टिकट दिया। बाकी ना तो भाजपा, वीआईपी, हम किसी ने मुसलमान को टिकट ही नहीं दिया। मतलब इसको कैसे देख रहे हैं? क्या एक मुसलमानों को दरकिनार करने के लिए ये था? देखिए, ये सिर्फ है, ये बात बिल्कुल सही है। चाहे वो वीआईपी हो, ठीक है, चाहे वो आपको मांझी हो, चाहे वो आपको बीजेपी हो, ये सब तो खुला हुआ ओपन ही है। ये तो कभी इनका कोई ज़मीर तो है नहीं, वीआईपी का, मांझी का, कभी बीजेपी में सट जाते हैं, कभी किसी में सट जाते हैं। और नीतीश कुमार जी तो खैर शुरू से बीजेपी साथ रही है, उनके साथ सरकार बनाए हैं, ठीक है। अब रही बात इन लोगों ने टिकट नहीं दिया, ये इनकी गलती है। और ये सोचते हैं कि हम फिर मुसलमानों का वोट ले लें, मुसलमानों के हक की बात करके ये झूठ बोलते हैं। और सिर्फ वही नहीं, क्या तेजस्वी ने गलती नहीं किया है? अब बताइए, 14% जो है यादव जी है, ठीक है, आपने कितना, लगभग 58 टिकट दिया, मुसलमान कितना 17%, आप सिर्फ 19 टिकट दिए। शर्म नहीं आती है आपको? हैं, तुम कहते हो एक तरफ यादव और मुस्लिम का समीकरण बना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी आबादी से कई गुना कम देते हो टिकट। A to Z समीकरण इस बार कहा। हाँ, तो फिर भी हमारी आप बताइए कि 14% यादव को 58 टिकट कैसे आपने दे दिया? अब 19% मुस्लिम को सिर्फ आप 17% मुस्लिम को सिर्फ 19 टिकट देते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये गद्दारी है मुसलमान। चाहे कांग्रेस हो चाहे महागठबंधन हो, ये सब ने मुसलमानों को यूज एंड थ्रो किया। और आपको बता दें कि जब तक अल्पसंख्यकों की अपनी पार्टी, मुस्लिम अल्पसंख्यकों की अपनी पार्टी असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाएगी, यानी कि इस पार्टी से, अल्पसंख्यक पार्टी से एमएलए एमपी असेंबली और पार्लियामेंट नहीं जाएगा, मुसलमानों को हक नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो एमपी जाते हैं, चाहे कांग्रेस को, चाहे लालू को, चाहे नीतीश को, चाहे किसी भी सेकुलर पार्टियों के, इनके एमएलए एमपी का बॉस कौन होता है? तो कोई मुस्लिम तो होता नहीं है। और जाहिर से उनकी पॉलिसी होती है दबा करके रखना। तो ये डर करके भी नहीं कोई अल्पसंख्यकों का जायज़ मुद्दा भी नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन उठाएंगे सीधा उनका एमएलएशिप खत्म कर जाएगा, एमपीशिप खत्म हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, केरला और हैदराबाद, क्यों? वहाँ अल्पसंख्यकों की अपनी पार्टी, केरला में मुस्लिम लीग पार्टी के 20 एमएलए हैं, 4 एमपी है, 10 मिनिस्ट्री होती है, सैकड़ों कॉर्पोरेट काउंसलर, अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया। वहाँ कांग्रेस पर हम नब्ज, भले मुस्लिम लीग का केरला में कांग्रेस से अलायंस है, लेकिन हम कांग्रेस के हाथ पर नब्ज रखे हुए हैं। क्यों रखे हुए हैं? हम इसलिए बता रहा हूँ कि अपनी पॉलिसी जब तक नहीं होगी, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस की शक्ल में या इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी नहीं होगी, हमारा हक नहीं मिल सकता और हम अपने हक को नहीं पा सकते हैं। केरला और हैदराबाद उसका एग्जांपल है कि सारे राइट्स मिले, रिजर्वेशन से लेकर सारे, हैदराबाद में सारी रिजर्वेशन से लेकर सारे राइट्स मिले। क्यों मिले? क्योंकि अपनी पार्टी होना। और मुसलमानों की बात बता दूं कि मुसलमानों की बर्बादी का सबसे पहला जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा जिम्मेदार, क्योंकि आरएसएस को पाला, मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियाँ बनाई। बताइए, SC ST में हिंदू को मिल जाता रिजर्वेशन, बहुत अच्छी बात है, SC ST जो हिंदू है मिलना चाहिए, उनका हक था, ठीक है। बाद में सिख और बौद्ध को शामिल किया जाता है। बताइए, मुसलमान में और ईसाई में SC ST होता है, उसे क्यों नहीं रिजर्वेशन दिया जाता है SC ST में, जबकि मुसलमान भी SC ST है। इसके लिए जो है राष्ट्रपति से रिजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। ये मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने गद्दारी नहीं किया तो क्या क्या? एक तरफ कहते हो कि हम तुम्हारे साथ हैं और हमारा वोट से तुम प्राइम मिनिस्टर बनते हो, सारी सरकारें बनाते हो, और फिर हमारे साथ गद्दारी। मिनिस्टर अभी भाजपा के? अभी नहीं, जब थी
65 साल तो कांग्रेस ने हुकूमत की ना, ठीक है। लालू प्रसाद मुसलमानों के टिकट से वोट से बने, मुसलमानों को कहाँ रिजर्वेशन दे, जबकि केरला और हैदराबाद में है, क्योंकि वो दोनों जगह अपनी पार्टियां हैं, तो वहाँ पॉलिसी बनाई जाती है कि देखो हम तुम्हारे साथ अलायंस करेंगे, हमारी शर्तें होंगी, और सारी शर्तों को ये वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनते हैं, क्या होता है, हुकूमतों के दलाल। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ी। आपने कहा कि मुसलमानों की अपनी पार्टी होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के क्या सोचते हैं, उनकी पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे SDPI हो, चाहे अंसारी महापंचायत हो, और इस तरह की कोई भी अल्पसंख्यकों की पॉलिटिकल पार्टी है, इन सब लोगों को आगे आना चाहिए। और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, 5 सीट। अगर ये वन साइडेड, मुसलमानों की सबसे बड़ी गलती है कि अगर मुसलमान वन साइडेड ओवैसी साहब को पूरे सीमांचल में वोट दे देते तो 15 से 20 सीट ओवैसी साहब लाते, और जब ओवैसी लाते तो किंग मेकर बनता। लेकिन क्या किया, आधा जो है कुछ मुसलमान, आधा जो है 5 सीट को छोड़ करके बाकी पे आधा तीतर आधा बटेर हो गए, आधा ओवैसी को दिए, आधा जो है, ठीक है, महागठबंधन को दिए। हमारे कहने मतलब वन साइडेड तुम अल्पसंख्यकों की पार्टी ओवैसी साहब को क्यों नहीं? आप बताइए कि जितना RJD के मुस्लिम कैंडिडेट थे, कांग्रेस के मुस्लिम कैंडिडेट थे, क्यों हार गए? क्योंकि इनको यादवों ने वोट नहीं दिया। क्यों? तुम हमारा वोट लो और तुम हमें वोट नहीं दो, ये कैसा है तुम्हारा इंसाफ है? यादव ने मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं दिया, इसलिए हारे हैं। इसलिए अगर तेजस्वी कहते हैं कि वो ऐसी जिम्मेदार है, वो झूठे हैं। या अगर कांग्रेस कहती है वो ऐसी जिम्मेदार है, ये जिम्मेदार खुद यादव जी हैं और तेजस्वी है। क्यों नहीं वो मोटिवेट किया कि इनको देना है? हमने क्या कहा कि जिस समाज की अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है, जब दलितों की अपनी पार्टी नहीं थी तो दबाई जाती थी, कहती जाओ जाओ तुम्हारा वोट पड़ गया, ठीक है? जब तक दलितों की अपनी पार्टी नहीं थी, चाहे रामविलास पासवान हो, चाहे मायावती हो, दलितों को हक नहीं मिलता था। उसी तरह अल्पसंख्यकों की जहाँ जहाँ पार्टी नहीं, क्या दबाया नहीं गया है? क्या उनके वो MLA, कांग्रेस के मुस्लिम MLA RJD के, वो दबाया नहीं, वो गूंगे नहीं रह गए, बहरे नहीं रह गए? लेकिन जहाँ केरला और हैदराबाद, वहाँ इस चुनाव से पहले मुस्लिम को भी कैबिनेट में जगह मिलती रही है और मिली है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली। मेरा बस यही जानना यही था कि नीतीश कुमार चूंकि फंसे हुए हैं बीजेपी के हाथों, ठीक है, क्योंकि वो ED लगा दें, उनको जेल भेज देंगे। अब बीजेपी में सख्ती से वार्निंग दी होगी कि खबरदार किसी मुस्लिम को मिनिस्ट्री दिए, सवाए माइनॉरिटी मिनिस्टर के, चूंकि मुसलमान ही बनेगा उसमें, और चाहे वो आपको क्या वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। इसके अलावा अगर कोई दिए तो सोच लो क्या करूंगा मैं। ये हमें ऐसा लगता है कि दबाया गया, उसे डराया गया। अच्छा, नीतीश कुमार को दबाया गया, ऐसा लगता है। और किसके द्वारा? बीजेपी के जरिए, अमित शाह के जरिए, मोदी जी के जरिए, ठीक है, समझे ना, RSS के जरिए, ठीक है। और नीतीश कुमार इस बार कमजोर हो गए 43 सीट पे, वो करे तो क्या करे, ठीक है। इधर तेजस्वी साहब चाहते हैं कि हम खुद मुख्यमंत्री बने, और नीतीश कुमार भी, चूंकि एक बार देखिए तेजस्वी की भी गलती है। नीतीश कुमार कई बार बीच में शुरू में, आज से 2-3 साल पहले कई बार आए, ये रियलिटी भी है, समझे ना। लेकिन तेजस्वी की माँ जो है, समझे ना, वो बोली ना मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने। इंटरनली जो मुझे खबरें मिली, अगर वो सपोर्ट कर दिए होते, ठीक है, तो ये नौबत नहीं आता। तेजस्वी ने कई बार कहा कि क्या दोबारा नीतीश कुमार छोड़ के नहीं भागेंगे? हम कहते तेजस्वी तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। जब नीतीश कुमार आ रहे थे दोबारा गठबंधन करने, सिचुएशन जो भी था उस समय अलग होना, तो आप दोबारा अलायंस कर लिए होते, बना लेते। ये भी क्या गारंटी है कि दूसरी बार चीट नहीं कर सकता? वो अलग बात है, लेकिन जब आ रहे थे तो आ जाते। लेकिन ठीक है, ठीक है, हमारा ठीक, थैंक यू। मतलब यही है कि देखिए गलतियां एक तरफ से नहीं होती, रोटियां दोनों हाथ हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मुसलमानों में मिनिस्ट्री ना मिलने का अगर जिम्मेदार है तो कहीं JDU जिम्मेदार है, तो उसमें उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बीजेपी का दबाव भी है, ठीक है। और इसके पीछे, और अगर मुसलमानों को इंडिया में हक नहीं मिला तो उसके पीछे कांग्रेस और सेकुलर पार्टियों का हक है, जो मक्कारी किया, मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन यूज एंड थ्रो किया। और इससे सबसे बड़े जिम्मेदार हैं मौलाना आज़ाद, जमीयत उलमा हिंद। बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए। मुसलमानों की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं तो जमीयत उलमा हिंद, मौलाना आज़ाद, अमारत शरिया और जितनी मुस्लिम तंजीमें और खानका है।